शाबाश, इसी तरह तेजी से बढ़ते रहो। अगर इसी गति से बढ़ते रहे तो जल्द ही तुम पर ढेर सारे बल आएंगे। क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? रो नहीं तो और क्या करूं? मेरे जिंदगी में मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। क्या बुरा हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ। मैं जानता हूं आप साई हो, सबकी मदद करते हो, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। पर कोशिश तो कर सकता हूं ना। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? साई, मेरा नाम प्रताप है। मैं पास वाले गांव में रहता हूं। कुछ महीने पहले मेरी आई बीमार पड़ी और उस वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मैं नौकरी करने लगा ताकि कुछ पैसे कमाकर मैं बाबा की मदद कर सकूं। आई के इलाज के लिए मैं पर्याप्त पैसे जमा कर सकूं। मैं जिस साहूकार के पास काम के लिए गया था, उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे काम की आवश्यकता थी। साहूकार ने मुझे दिहाड़ी नौकरी तो दे दी, लेकिन मेरा मेहनताना बहुत कम तय किया। उसने कहा वो कुछ समय बाद मेरा मेहनताना बढ़ा देगा। मुझे काम की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने वहां काम किया। बहुत समय बीत चुका है, लेकिन वो साहूकार मेरी दिहाड़ी मजदूरी नहीं बढ़ा रहा। तो दूसरा काम तलाश कर लो। तलाश की और काम मिला भी, लेकिन मेरे नए मालिक को पता चल गया कि मेरा पुराना मालिक मुझे कितना मेहनताना देता था, और मेरे नए मालिक ने भी मुझे उतना ही मेहनताना देने की पेशकश की। सब मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे। मैं हार मान चुका हूं अपनी किस्मत से और अपनी जिंदगी से भी। जीवन में हार मान जाना इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। इसलिए कभी भी हार मत मानना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर तुम कोशिश करते रहे तो एक न एक दिन तुम्हें वो काम जरूर मिलेगा जिसके कि तुम लायक हो। वक्त लगता है, लेकिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है। ये सच नहीं है साई। हम गरीब हैं और गरीबों का कभी भी अच्छा वक्त नहीं आता। वक्त सबका बदलता है, तुम्हारा भी जरूर बदलेगा। बस कड़ी मेहनत करते रहो। अमीर हमेशा से ही गरीबों का शोषण करते आए हैं। आओ मेरे साथ। आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम्हें ये दिखा। यहाँ क्या है? ध्यान से देखो। ये तो चींटियां हैं। हाँ, तुमने इन्हें पहले भी देखा होगा, लेकिन आज इन्हें ध्यान से देखो। ये तो सबके सब ऊपर की ओर जा रही हैं। इसमें ध्यान से देखने वाली क्या बात है? देखा आपने साई, उस चींटी के साथ क्या हुआ? हमेशा से यही होता आया है। आज मेरी हालत
उस चींटी जैसी है जो हमेशा शक्तिशाली लोगों का शिकार बनती है। तुम सही कह रहे हो। शायद तुम उस चींटी की ही तरह हो, पर यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। भले ही आज पंछी चींटी को उठा ले गया हो, उसने चींटी को खा लिया हो, पर यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन जब पंछी के प्राण निकल जाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा साई? तब उस पक्षी के मृत शरीर को ये चींटियां ही खाएंगी, तब ये चक्र पूरा होगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं कि जैसे तुम आज हो वैसे हमेशा नहीं रहोगे। देखा तुमने, इस टहनी को तोड़ना कितना आसान था, क्योंकि ये अभी कमजोर है। समय बीतने के साथ साथ ये बढ़ती जाएगी और एक दिन ये बड़ा पौधा बन जाएगी। तब इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। हाँ साई, मैंने अभी देखा। प्रताप, हम सभी में बड़ा बनने की, शक्तिशाली बनने की क्षमता होती है। किसी शाखा की छोटी सी टहनी भी अगर आग पकड़ ले तो पूरे जंगल को जलाकर राख बनाने का सामर्थ्य रखती है वो। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब रोना बंद करो और अपने काम पर जाओ। ये लो, इसे पानी में घोलकर अपनी आई को पिला देना। शुक्रिया साई। राम जी भला करे। मैं जो कहने जा रहा हूं उसे हमेशा याद रखना। इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सफलता हासिल करता है, सफलता का स्वाद चखता है, तो वो चींटी से बाज बन जाता है। पर आप ऐसी गलती मत करना। सफलता प्राप्त करने के बाद भी खुद को विनम्र बनाए रखना। याद रखना कि आपके आसपास भी चींटियां मौजूद हैं। उनकी शक्ति को, उनकी सामर्थ्य को कभी कम करके मत आंकना, क्योंकि एक ना एक दिन चींटी का वक्त भी जरूर आता है।